हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, फिर से मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं फिर से सामाजिक विज्ञान का ही दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने बताया था दो दो दिन करके मतलब दो दो वीडियो करके बनाऊंगा। 3 सब्जेक्ट का अलग अलग। ये सामाजिक विज्ञान का दूसरा वीडियो है, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। यह चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद जो चैप्टर है, उसी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक 2011 से लेकर 2025 तक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसी का संग्रह है। तो यह सारे क्वेश्चन जो हैं समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर से जुड़े हुए आएंगे। तो मैंने पहला वीडियो में प्रश्न संख्या 14 तक करा दिए थे प्रश्न उत्तर। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं प्रश्न संख्या 15 से। तो प्रश्न संख्या 15 की ओर चलिए। प्रश्न है 15 नंबर, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम। बोल्शेविक एक दल है, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसी प्रकार से यह एक दल है, उसी का एक कार्यक्रम है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम। अप्रैल थीसिस किसने लिखा, मतलब इस दल का जो कार्यक्रम है उसको किसी ने लिखा था अप्रैल थीसिस से, मतलब अप्रैल थीसिस के नाम से लिखा था। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने यह अप्रैल थीसिस लिखा है। तो यह प्रश्न 2023 में आया था। और पहला ऑप्शन है स्टालिन, दूसरा ऑप्शन है ट्रोट्स्की, तीसरा ऑप्शन है लेनिन और चौथा ऑप्शन है गैरी वाल्डेन। तो अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है सी, लेनिन। यानी कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा। इसके हटाने के बाद भी यह प्रश्न बनता है, अप्रैल थीसिस किसने लिखा, यह भी प्रश्न आ सकता है। और इसमें बोल्शेविक दल का कार्यक्रम जोड़ देने से भी प्रश्न बन जाएगा। एक प्रश्न और बन सकता है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम क्या था, अथी जो लिखा गया था, तो या किस नाम से लिखा गया था? बोल्शेविक दल दल का कार्यक्रम किस नाम से लिखा गया था? अप्रैल थीसिस, ये हो सकता है क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया, मतलब जिसको कम संख्या में मत मिला हो, मत मतलब वोट, या जिसको कम समर्थन मिला हो उसे। तो पहला ऑप्शन है बोल्शेविक, दूसरा ऑप्शन है मेंशेविक, तीसरा ऑप्शन है सर्वहारा वर्ग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया या क्या कहा गया? उसका बोल्शेविक क्रांति तो हुआ था, अब बोल्शेविक दल बना थे। तो इसमें ये बहुसंख्यक थे, मतलब कि बहुमत में थे। तो अल्पमत में ये थे ऑप्शन नंबर बी, मेनसेविक। यानी कि जिस दल को अल्पमत वाला दल कहा गया उसे मेंशेविक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंशेविक। यानी रूस में अल्पमत वाला दल मेंशेविक कहलाया। यह प्रश्न का उत्तर होगा, रूस में अल्पमत वाला दल मेंशेविक कहलाया। सही ऑप्शन बी। रूस में अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? इस ड्यूमा को याद रखिएगा। रूस में प्रतिनिधि
निध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ये फिर से कहीं ना कहीं आएगा ड्यूमा। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। यह प्रश्न भी 2023 में पूछा गया था, 16 नंबर। पहला ऑप्शन है 17, प्रश्न संख्या 17 का पहला ऑप्शन है 1861, दूसरा ऑप्शन है 1867, तीसरा ऑप्शन है 1905 और चौथा ऑप्शन है 1917। तो सही ऑप्शन है, यानी उत्तर है 1905। रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन 1905 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? यह प्रश्न भी 2023 में पूछा गया है। ये अभी जितने भी प्रश्न आए हैं 2023 में ही पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 15 भी 2023 में पूछा गया था, मैंने नहीं बोला था। तो पहला ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि, दूसरा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, तीसरा है वर्साय की संधि, चौथा है पेरिस की संधि। तो किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व से बाहर हो गया था? तो वह है बी नंबर, ऑप्शन बी सही उत्तर। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के बाद, यानी संधि होने के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इसी साल भी पूछा जा चुका है, 2023 में भी पूछा जा चुका है, 2025 और 2023। पहला ऑप्शन है सेंट साइमन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, चौथा ऑप्शन है फ्रेडरिक एंगेल्स। तो इसका सही उत्तर है, यह ऑप्शन है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। प्रश्न संख्या 20, रूस की संसद को, यानी रूस का संसद या रूस की संसद को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है डायट, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है ड्यूमा और चौथा ऑप्शन है सीनेट। हमारे भारत में क्या बोला जाता है? संसद ही बोला जाता है। हमारे संसद को संसद ही बोला जाता है, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोला जाता है, लेकिन सभी जगह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें है रूस के संसद के बारे में। तो रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहते हैं, उसका सही ऑप्शन है सी, ड्यूमा। सही ऑप्शन है क्या? सी, ड्यूमा। क्योंकि मैंने यहां भी नाम लिया था 17 में भी, रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, तो यही चीज है यहाँ पे, ड्यूमा। दोनों रूस का ही है क्वेश्चन। रूस की संसद को क्या कहते हैं, ये पहले भी यहाँ आ चुका है। इसी को कहा जाता है, हम लोग भारत में संसद कहते हैं, यानी भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्था को क्या कहेंगे, इस प्रकार से प्रश्न रहेगा तो संसद कहेंगे। लेकिन रूस में क्या कहा जाता है? ड्यूमा। 21 नंबर, प्रश्न संख्या 21, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? यह प्रश्न भी 2024 में ही पूछा गया है। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा ऑप्शन है मेटरनिक, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क और चौथा ऑप्शन है स्टालिन। तो नई आर्थिक नीति किसने लागू की, मतलब कि भारत में जैसे समझिए नई आर्थिक नीति मतलब कि देश को चलाने के लिए जो आर्थिक नीति है, पैसा
वसूलने और पैसा देश को तरक्की बढ़ाने में जो जरूरत पड़ता है उसके लिए, मतलब इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नई आर्थिक नीति, जिससे लोगों का जीवन सुधारे, सभी का इनकम बढ़े, कमाई का साधन हो, यानी रोजगार मिले, ये हुआ मेन रूप से। तो ये इसका सही उत्तर है, नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू की थी। किसने लागू की थी? पहला ऑप्शन है लेनिन। 22 प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? मतलब उसके बाद किसके पास सत्ता गई या किसके हाथ में पावर गई या उसके पास कौन राजा या मंत्री बना, इस प्रकार से लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। पहला ऑप्शन है मेजनी, दूसरा ऑप्शन है स्टालिन, तीसरा ऑप्शन है ट्राटस्की, चौथा ऑप्शन है केरेंस्की। तो सही ऑप्शन है बी, स्टालिन। स्टालिन और लेनिन का नाम बार बार आएगा, ये रूस से ही संबंधित हैं। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर उसके बाद आगे प्रश्न लाता हूं। आगे बढ़ते हुए वीडियो में प्रश्न संख्या 23 से शुरू करते हैं, 22 तक करा दिए। तो प्रश्न संख्या 23 है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। और इसका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी फ्रेडरिक एंगल्स, डी रॉबर्ट ओवन। सही ऑप्शन है बी। सही ऑप्शन है क्या? बी। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बी लेनिन। किसने की? लेनिन। प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? यानी कि पहली बार जब रूस में क्रांति हुई 1917 में, तो उसका नाम क्या पड़ा या क्या बोला गया? तो पहला ऑप्शन है अक्टूबर क्रांति, दूसरा ऑप्शन है मार्च क्रांति, तीसरा ऑप्शन है फरवरी क्रांति, चौथा ऑप्शन है नवंबर क्रांति। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को हम सब या जो भी हो बुक में फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। 25 संख्या, प्रश्न संख्या 25, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? यह प्रश्न भी 2025 में पूछा गया है, मतलब इसी साल बोर्ड एग्जाम में। तो पहला है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है रूसी क्रांति, तीसरा है अमेरिकी क्रांति, चौथा है इनमें से सच। तो आर्थिक नियोजन किसकी देन है? मतलब कि आर्थिक रूप से सुधार करने की दिशा में, जैसे हमारे यहाँ परिवार नियोजन चलता है भारत में, जानते होंगे, परिवार की स्थिति सुधारने एवं परिवार का विकास के लिए, इसी प्रकार से आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो पहली बार जिसका नाम आया आर्थिक नियोजन में वो है रूस का। क्या है? सही ऑप्शन है रूस, रूसी क्रांति। मतलब कि रूसी क्रांति के कारण ही आर्थिक नियोजन होने लगा या किया जाने लगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है, यानी इसी साल। पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा ऑप्शन है ट्रोट्स्की, तीसरा ऑप्शन है स्टालिन, चौथा ऑप्शन है बिस्मार्क। तो सही ऑप्शन है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल लेनिन ने किया था। किन्होंने किया था? लेनिन ने किया था। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदल दिया था। प्रश्न संख्या 27, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया है? रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया?
यानी कि रूस में एक प्रथा था शायद, उसके बारे में बोला जा रहा है। यानी प्रथा, प्रथा क्या, ये एक प्रकार से कुप्रथा, जो कृषक को मतलब किसानों को दास या गुलाम की तरह यूज किया जाता था, मतलब उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन इसको समाप्त किसने किया? पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा ऑप्शन है जार अलेक्जेंडर गिटिया, तीसरा ऑप्शन है स्टालिन, चौथा ऑप्शन है ट्रॉट्स्की। तो सही ऑप्शन है बी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त किया था। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, उसमें था कृषक दास प्रथा। कृषक दास प्रथा कब समाप्त हुआ था, ऐसा प्रश्न था। इसमें है कि किसने समाप्त किया। प्रश्न संख्या 28 में पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी, यह प्रश्न भी 2025 में ही पूछा गया है। तो पहला है मिखाइल गोर्बाचोव, दूसरा है पुतिन, तीसरा स्टालिन, चौथा है लेनिन। तो सही ऑप्शन है या उत्तर है ए, मिखाइल गोर्बाचोव, जिन्होंने पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा दी। 29 नंबर प्रश्न संख्या 29, ग्रेगोरियन कैलेंडर एवं जूलियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? मतलब कि दो प्रकार के कैलेंडर हैं, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर और दूसरा है जूलियन कैलेंडर। इन दोनों में कुछ दिनों का फर्क है, मतलब कि कुछ दिन, डेट जो हमारा दिन तारीख होता है उसमें कुछ दिन आगे पीछे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है 10 दिन, दूसरा ऑप्शन है 12 दिन, तीसरा ऑप्शन है 13 दिन, चौथा ऑप्शन है 15 दिन। तो सही आंसर है या उत्तर है ऑप्शन है सी, 13 दिन। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर में 15 तारीख होंगे तो नहीं 15 नहीं 13 तारीख होंगे, तो जूलियन कैलेंडर में बस 1 तारीख होंगे, मतलब पहला तारीख होगा। प्रश्न संख्या 30, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है लेकिन थोड़ा सा दूसरे प्रकार से था, मतलब दूसरे प्रकार से पूछा गया था, तो मैंने इसका ऑप्शन दिया नहीं है और मैंने डायरेक्ट इसका उत्तर दिया है। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो शायद याद हो या फिर वीडियो में देखे होंगे, उसमें था कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश, थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्रश्न को, थोड़ी सी मिस्टेक है, माफी चाहता हूं। वहां पर समाजवादी शब्द का उपयोग नहीं हुआ था, वहां पर साम्यवादी शब्द का उपयोग हुआ था। यानी साम्यवादी शासन का प्रथम प्रयोग इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर समाजवादी है, वहां पे साम्यवादी था। तो विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो इसका सही उत्तर रूस ही है। इसका सही उत्तर है रूस। तो साम्यवादी रहे या समाजवादी रहे, दोनों का एक ही उत्तर है रूस। दोनों का आंसर एक ही है, बस क्वेश्चन बदला हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं आगे वीडियो में, ये समाजवाद एवं साम्यवाद जितने भी प्रश्न थे
मैंने सभी करवा दिए। अभी तक इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2025 तक। अगले वीडियो में अगले चैप्टर में मिलूंगा। अगले चैप्टर को प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। ये चैप्टर समाप्त होता है। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतना ही थे। आगे मैं बोलूंगा, पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाइए। एवं जय हिंद, जय बिहार और धन्यवाद।